आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है और उससे पहले आपके पास कौन सी रणनीति होनी चाहिए जो कि कम टाइम में आपके रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सके। अभी तक आपको जितना हार्ड वर्क करके अपनी पढ़ाई को करना था आप लोगों ने कर लिया है। अब आपको हार्ड वर्क के साथ किस तरीके से स्मार्ट वर्क और कौन से टिप्स एंड ट्रिक हैं जिसका यूज़ करते हुए आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट मोमेंट यानी कि जो भी आप लोग के पास अभी 8-9 दिन का टाइम बचा है उसके लिए एक बेस्ट रणनीति अभी आपको कौन सी करनी है और किन चीज़ों को अभी आपको पढ़ना है, किन चीज़ों को अभी आप छोड़ सकते हैं, इन सभी को लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। और टॉपिक वाइज अभी तक 2021 के पूरे पेपर के एनालिसिस के आधार पे 2022 में किस तरीके से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे उन पूरे पेपर का एनालिसिस करके आपको 2022 के पूरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस आधार पे आएंगे, इसको लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जब एग्जाम दे के आएँ तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल हुआ या नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आपको कोई सवाल रह जाए तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देखिए जो कि 2021 का है। बुकलेट सीरीज ए है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसी तरीके से पूरे जो शिफ्ट के पेपर हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी बुकलेट सीरीज थे ABCD सभी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोग के पास प्रीवियस से पेपर नहीं है तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बुकलेट सीरीज को वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही और भी कई सारे जो PDF फाइल्स हैं वो शेयर किए गए हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, अंकित भाटिया सर की बुक हो, और भी कई सारे PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे सबसे पहले जो निर्देश दिए गए हैं वो आप एग्जाम टाइम में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखिए कि जब भी आप ओमार शीट पे सर्कल करते हैं उसका भी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके आप गलती करते हैं फिर जो कंप्यूटर होता है, जो ओमार शीट होती है, वो आपके सही क्वेश्चन को भी नहीं उठाते और इसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो पीछे होता है। तो आपको सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से भरना होता है। इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। और ये आपको पता ही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये जो सारी बातें वो आपको बताएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछे। तो GS आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। और इस टॉपिक में आप घटना चक्र की जो बुक है वो शेयर है, लुसेंट की बुक का आप यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने जो भी बुक PDF या जो भी नोट्स आपने पढ़ा होगा बस उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस बात का भी आपको पता होता है। और आप जानते हैं कि आपके जो रैंक बनते हैं वो आसान क्वेश्चन से ही बनते हैं, क्योंकि कठिन क्वेश्चन अगर आपके लिए कठिन है तो आपके जो साथ में जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कठिन है। और कठिन प्रश्नों से रैंक कभी नहीं बनता है। इसलिए GS को आपको बस अच्छे से रिविजन कर लेना है और ये आपकी रैंक को काफ़ी ज़्यादा निर्धारित भी करता है। इसके साथ ही अगर आपके GS के क्वेश्चंस को देखें, आप इसका एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों के कालक्रम अनुसार सही क्रम में करें, तो यानी कि सबसे पहले कौन आए फिर उसके बाद कौन आए, इसको लेके आपको यहाँ पे एक पूरा उनका कालक्रम बताना था। जहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि इल्तुतमिश था, उसके बाद सलाउद्दीन खिलजी, फिर अकबर, फिर शेरशाह सूरी। तो इस तरीके से इनके जो कालक्रम थे वो करने थे। इसके साथ ही अगर आप इस पेपर का एनालिसिस करें तो आपको, और ख़ास तौर में अगर आप इसमें क्वेश्चन देखें जो कि अगर आपकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। साथ में अगर इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर बातें की जाए तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अनुच्छेद पे आधारित होंगे। यानी कि जैसा आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये जो भाग होते हैं उसमें जो अलग अलग बातें कही गई हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी कि जो आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया ये हमारे मौलिक राइट्स भी हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21A में जो बातें वो कही गई हैं। तो इसी तरीके से खास तौर पे पॉलिटी में आपको जो अनुच्छेद हैं यानी जिस भाग से जैसे आप, तो यहाँ पे खास तौर पे आपके मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए और राष्ट्र के निर्देशक तत्व हो गए, इनसे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और खास तौर पे आपके इनसे रिलेटेड जो शिक्षा का अधिकार किस में है, समानता का अधिकार आपको किस में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में दिया गया ये खास तौर पे आपको देखना है। इसके साथ ही संविधान संशोधन कब कब हुए हैं इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था। इस तरीके से आपको ये सारी जो बातें वो पॉलिटी में पता होनी चाहिए। इसके साथ इकोनॉमी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपके साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने अपने 10th और 12th में साइंस को थोड़ा बहुत अच्छे से भी किया हो, चाहे आप बायो से हो, आप मैथ्स से हो, तो आप इसे कर ले जाएंगे, उसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ अगर बात की जाए आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके, तो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अभी आपको कौन से जो करंट अफेयर हैं वो कवर कर लेने हैं, तो आप मान के चलिए कि बस आपको 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप 2021 में जो पेट के एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछे गए थे तकरीबन इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 90% जो क्वेश्चन थे वो 6 महीने के ही करंट अफेयर्स को
लेकर जो क्वेश्चन है वो बनाए गए थे। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसे कर लेना है। या तो आप चाहे तो कोई भी मार्केट से जाके जो भी घटना सार आते हैं, जो करंट अफेयर 6 महीने के बुक्स आते हैं, उसे चाहे तो आप ले सकते हैं। या तो फिर यूट्यूब पे आप कोई भी 6 मंथ में जो मैराथन वीडियोज़ होंगी आप उसे देख लीजिए, उसे देख के कंप्लीट कर लीजिए। तो मैराथन वीडियोज़ से भी आपका काम चल जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप जीएस पढ़े, आप करंट अफेयर्स पढ़े, आप साइंस से कोई भी क्वेश्चन करें, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तो बस आप पिछले 6 महीने के कोई भी मैराथन वीडियोज़ देख लीजिए, कोई भी मार्केट से जाके घटनासार कोई भी बुक जो भी आप लेना चाहते हैं या फिर जो आपके पास है, बस उसको 3 बार रिवाइज कर लीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा इनफ होगा और इससे आपका काम भी हो जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए आपके इंग्लिश के क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पे सबसे पहले जो 2021 का पेपर था, इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिला था। इसके साथ ही इसमें एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, इनके जो नियम है वो आपको ज़रूर देखना है और इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे भी गए थे। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप अच्छे तरीके से रीड आउट करके इसके आंसर को टिक करते हैं तो ये आपके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अभी आपको क्या करना है कि पैसेज तो आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है कि इस बार आपसे एक पैसेज के बजाय 2 पैसेज पूछ लिए जाए और बाकी आपको एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन के जो नियम है उसको एक बार ज़रूर देखना है। तो इंग्लिश में इतना करके ही जाइएगा। अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में टोटल आपसे 2 गद्यांश पूछे गए थे और ये आपके 10 प्रश्न के थे। और आप लोग हमेशा हिंदी को हल्के में लेते हैं क्योंकि आपको लगता है तो आप हिंदी सही करेंगे, लेकिन इसमें आप काफ़ी ज़्यादा गलती भी करते हैं। तो इसलिए जब भी आप गद्यांशों को पढ़े तो बेहद अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आपको टिक करना है। यहाँ पे टोटल 2021 के पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश से ही थे, बाकी के जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके व्याकरण से ले लीजिए, यानी कि विलोम हो गया, संधि हो गया, परिवाची, मुहावरे, लिंक, वर्तनी, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो आपसे पूछे गए थे। तो इस बार भी मान के चलिए कि आपको 2022 के पेट एग्जाम में कम से कम 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हिंदी का। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेना। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा कि आपके जो रिजल्ट, जो रैंक निर्धारित करते हैं वो हमेशा आसान ही क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए आपको इन सभी पे बिल्कुल पकड़ अपनी मजबूत रखनी है। इसके साथ ही अगर आपके रीजनिंग के लिए बातें की जाए तो रीजनिंग में खास तौर पे जो 5 प्रश्न पूछे गए थे और 5 भाग से जो क्वेश्चंस थे वो आए थे। इसमें खास तौर पे कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे, समूह से आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे और रिश्तों पे आधारित जो प्रश्न थे वो आपको इसमें देखने को मिले थे। और टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग 2021 के पेट के एग्जाम में। इस बार आप मान के चलिए कि आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पे आधारित होंगे, यानी कि कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिश्तों पे आधारित प्रश्न हो गए। इनको आपको अच्छे से कर लेना है और कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन इस बार रीजनिंग में पूछा ही जा रहा है। तो आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके साथ ही बात करते हैं जो कि 2021 के पेट एग्जाम में और 2022 के पेट एग्जाम में जो पूरी तरीके से आपके रिजल्ट का जो निर्धारित करता है वो है ग्राफ और तालिका। इससे तकरीबन पेट एग्जाम 2021 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी आप मान के चलिएगा कि 25 से कम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चन इस बार पेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें खास तौर पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके प्रतिशत से हो गए, लाभ हानि से हो गए, औसत से हो गए, अनुपात से हो गए। इन टॉपिक पे अगर आपकी पकड़ है तो फिर आप मान के चलिए कि आपकी जो रैंक है वो बिल्कुल पूरे तरीके से जो भी इस बार का कट ऑफ तैयार किया जाएगा उसमें आप एग्ज़ाम को पास करेंगे। इसलिए आपको ग्राफ और तालिका को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर अपनी पकड़ बना के जानी है एग्ज़ाम में। इसको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है और अभी प्रैक्टिस करने से आपका रिजल्ट पूरी तरीके से निर्धारित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 में चुनाव है और जितने ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो 2023 में जारी किया जाएगा। 2021-22 में क्या वैकेंसी आए आप सभी लोगों को पता है। 2023 में वैकेंसी जारी होगा और वही छात्र 2023 के वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2022 के पेट एग्जाम को क्लियर किया होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पेट एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। भले आपके सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा दूर तो बनाए गए हैं, लेकिन आप लोग अपने एग्ज़ाम को ना छोड़िए, एग्ज़ाम को बिल्कुल जाके दें। और यहाँ पे 2021 के पूरे पेपर के एनालिसिस के आधार पे 2022 में किस तरीके से कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से पूछे जाएंगे उसको हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोगों ने अगर पूरी वीडियोज़ को देखा है, पूरी बातों को अगर अच्छे तरीके से समझा है तो आपको हर बात पे बिल्कुल गौर से जिन बातों को हमने कहा है उन बातों को आपको बिल्कुल कवर कर लेना। और जब भी एग्जाम दे के आइएगा तो कमेंट करके भी बताइएगा। साथ के साथ टेलीग्राम पे कई सारे जो क्वेश्चंस पेपर हैं, कई सारे जो पीडीएफ्स हैं वो सभी शेयर हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी और आने वाली जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।